आसनों के नाम, आसनों की विधि याद रखें। अब सीधे लेट करके मरकट आसन, घुटने पंजे पास में, मरकट आसन, फिर एक पाद उत्तान आसन, एक पाद पवन मुक्त आसन, अर्ध पवन मुक्त आसन उसको कह देते हैं। तो मरकट आसन, अर्ध पवन मुक्त आसन, एक पाद उत्तान आसन, कंधर आसन या सेतुबंधासन और कटी उत्तान आसन, ये 5 आसन सीधे लेट करके होंगे। घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर फैले हुए, हथेलियां ऊपर की ओर, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। मरकट आसन का ही पहला अभ्यास है, जिसमें घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में, श्वास अंदर, फिर साइड में जाने के बाद श्वास की गति सामान्य हो जाती है। अब दूसरी ओर से कीजिए साहब। ये मरकटासन का एक अभ्यास हुआ। ऐसे इसको 2, 3 बार, 5 बार तक कर सकते हैं, अधिक बार भी करवाते हैं ज्यादा समस्या होने पर हम। घुटनों में पंजों में फासला। अब दूसरा अभ्यास मरकटासन का, घुटनों में पंजों में फासला। अब दायां घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने पैर के पंजे के ऊपर, गर्दन विपरीत दिशा में बाईं तरफ। ऐसे कमर में दर्द हो जाए तो पहले दिन तो 5-10 सेकंड ही करवाते हैं, 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं कर पाता है कमर दर्द का रोगी। फिर धीरे धीरे उसके अभ्यास के कालखंड को बढ़ाया जाता है। दूसरी ओर से बाएं घुटना जमीन पर, दाएं घुटना बाएं पैर के पंजे के ऊपर, ऐसे आराम आराम से जितना कर पाते हैं उतना करवाते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है इसमें। फिर पैर सीधे, मरकटासन का तीसरा अभ्यास, दाहिने पैर को उठाते हैं, बाईं तरफ ले जाते हैं, बाएं पैर के पंजे के पास रख। अब देखो, जिनको कमर में दर्द है वो तो पैर उठा के जितना अधिकतम ले जा सके उतना ही ले जा पाएंगे। ये पैर को हाथ के पास तो जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही ले जा पाएंगे, कमर में दर्द होने पर थोड़ी दिक्कत होगी। पैर का पंजा हाथ के पंजे के पास चला जाए, गर्दन विपरीत दिशा में ऐसे। ये मरकटासन का तीसरा अभ्यास। एक साथ करेंगे, बाएं पैर उठाएंगे, 1, 2, अब दाहिनी तरफ लेके आएंगे बाएं पैर, वो हाथ के पास आ जाए। ये तो स्वस्थ व्यक्ति कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे बस इतना रखें, गर्दन विपरीत दिशा में। मरकटासन के 3 अभ्यास हो गए। अर्ध पवन मुक्तासन, दाहिने आधा होगा पवन मुक्तासन, एक पैर को मोड़ा ऐसे और घुटने को छाती से लगा दिया, बस इतना ही करें। ऐसे दूसरे पैर से पूरी बॉडी की ट्यूनिंग हो जाती है फर्स्ट क्लास। बॉडी की ट्यूनिंग, बॉडी की स्ट्रेचिंग और डिफरेंट एंगल से बॉडी का एक्सरसाइज देते हैं। तो हेयर फिटनेस, अच्छी फिगर्स के लिए, जिनको कमर में दर्द नहीं वो भी करेंगे तो अच्छे होंगे ना। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों को भी ऐसे मोड़ा और छाती से लगा दिए, सिर नहीं उठाया, तो अर्ध पवन मुक्तासन हो गया। एक पाद उत्तान आसन, एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। जिनको कमर में दर्द हो थोड़ा ही उठा पाते हैं, ये कमर दर्द के लिए बहुत जरूरी है अभ्यास। थोड़ा जितना उठा पाए उतना ठीक है। ऐसे घुटना सीधा रखते हुए ऐसे आराम आराम से उठवाते हैं उनसे। तो ये जो है एक पाद उत्तान पादासन। एक पाद माने एक पैर, उत्तान माने ऊपर की ओर, तान माने तान दिया, उठा दिया, एक पाद उत्तान आसन। अब कंधरासन, दोनों पैरों को मोड़ लिया, बीच से उठा दिया, धीरे धीरे ऐसे जितना उठा पाते हैं। ये यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, जिनको यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है और जिनका एनस बाहर निकलता है, यूट्रस बाहर निकलता है, उनके लिए, कमर दर्द के लिए, पेट के लिए, कई रोगों के लिए अच्छा है। और ये कमर के लिए भी अच्छा है, माता बहनों की यूट्रस ओवरी आदि के लिए भी अच्छा है। ऐसे जितना उठा पाए उतना उठा ले। अब लास्ट, कमर को ऊपर की ओर तान दिया और कुल्ले से लेकर के और
बीच का हिस्सा उठ जाता है, फिर नीचे दबा देते हैं तो पूरा मेरुदंड ऊपर की ओर तन गया। तो इसलिए हमने कहा कटी उत्तान आसन, पूरी कमर ऊपर की ओर तन गई। तो इसमें रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से से लेकर के और गर्दन तक पूरी रीढ़ के नीचे की ओर भी पूरा दबाते हैं, ऊपर की ओर भी पूरा उठाते हैं। ये देखने में बहुत सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ी देर करेंगे शवासन। देखो